और ये मूर्ख जो है ये पुलिस वालों को गाली दे रहा है। ये बोल रहा है मैं वर्दी उतरा दूंगा, तेरी औकात है इतनी जो है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक पीएसआई को डांट रही, तुमको किसने अधिकार दिया डांटने का? बंदर वाला हाल हो गया, आपका डमरू मिल गया, कभी यहाँ को दो वहाँ को दो। जब से आमदार बनी हो खाली आप लेटर दे रही हो। एक अस्पताल तो यहाँ बगल में बना नहीं सकी जो है, यहाँ का सर्वे नंबर वहाँ लगाया, वहाँ का वहाँ लगाया। ऐसा करके यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया है। पगला गए हैं, पैसा ज्यादा हो गया है ना, हत्या कर रहा है, तो दिमाग पर चढ़ गया। मूर्ख है। हाँ, तुम बैठी, तुम्हारे साथ तुम्हारे 8 पुलिस बैठे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में कितना जगह रहता है। उल्टा तुम नहीं बैठती ना तो कम से कम 10 लोग जो है यहाँ से वहाँ पहुँच गए हो। चल लेगा, अपना घर दे रही है। यहाँ से 4 बिल्डिंग के दूर में उनका घर है, ग्राउंड फ्लोर में। ये चौकी वालों को घर देने वाली है। ये बिल्डिंग जब टूट जाएगी ना तो इनको खुद को घर नहीं मिलेगा। आधे बिल्डिंग गवर्नमेंट की जमीन में है। पुलिस दुबे जी बाद में चौकी तोड़वाए, पूरा दुबई स्टेट इलीगल है। नहीं पता है क्या आपको? ना पूरा नाला सुपारा विरार में सभी कुछ तो अनलीगल है। क्या लीगल है? दवाई 10 रुपया में बेच रहा है तो मिलेगा ना, बिना पैसा रहेगा ना उसके पास। नकली दवाई बेचते हैं, पैसा तो जमा है ना, जमा पूंजी जमा है, जब तो बांट रहा है प्रसाद के जैसे लोगों को। मैडम जी के वार्ड में वसई स्टेशन के बाहर कितनी अनलीगल बिल्डिंगें बनी है 4-4 महला की, क्यों नहीं गिरवा रही? वो अनलीगल नहीं है। अलकापुरी में इतने लोग आ गए रोड के ऊपर बेचारे, जब किधर गए थे? विधायक से बड़ी पावर है हमारे पास में, हमारे वजह से तो विधायक आई है। अकेले क्या औकात है क्या उसकी बनने की? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं एवरशाइन परिसर में उपस्थित हूं। मेरे साथ में ये जो लोग देख रहे हैं, ये लोग इस पुलिस स्टेशन की सुरक्षा में खड़े हैं, तन के डट कर खड़े हैं। हालांकि कहा जा रहा है ये इलीगल बांधकाम है, तो इलीगल बांधकाम को आखिर संरक्षण क्यों दिया जा रहा है इन लोगों द्वारा? इस पर बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे सर। जिस तरीके से यहाँ पर इलीगल बांधकाम को रोकने की कोशिश की जा रही है पूरे शहर में, और एक तरफ आप लोग यहाँ पर डट के खड़े हैं इसे संरक्षण देने के लिए। ऐसा है, ये इलीगल बांधकाम नहीं है, ये हमारी सुरक्षा की चौकी है। यहाँ से यहाँ के नागरिकों के, एवरशाइन के नागरिकों को सुरक्षा दी जाती है 24 घंटा। आप 112 फोन करो। सदानंद दाती जी ने कहा था कि 5 मिनट पुलिस आपके दरवाजे पहुंचेगी, तो पुलिस यहीं बैठती है, यहीं से 5 मिनट में सब जगह पहुंच जाती है। तो ये अवैध बांधकाम नहीं है, ये हमारी सुरक्षा के लिए ये पुलिस चौकी है। और ये पिछले 25 साल से यहाँ पे है। खराब हो गई थी तो रिपेयरिंग हो रही है, तो ये कोई नया नहीं बन रहा है। और एक बात, पूरे देश में जितनी पुलिस चौकी है सब ऐसे ही सड़क के किनारे हैं पूरे देश में। तो क्या पूरे देश की पुलिस चौकी इलीगल है? अभी कैसा है कि इस चौकी के पीछे एक दुकानदार है, वो सारे यूट्यूबरों को 5-5 हजार रुपया दे रहा है और वो कह रहा है कि ये दिखाओ कि ये इलीगल है, ये इलीगल है। उसका क्या स्वार्थ है मुझे पता नहीं, जो कि उसकी दुकान इस चौकी से कम 40-50 फुट दूरी पे है। लेकिन क्या है, किसी किसी को कैसा खुजाने की आदत रहती है, तो उसको आदत है, खुजा रहा है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। यहाँ लाखों जनता है, लाखों जनता के लिए जो है ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, पुलिस है। आज जो एक वर्दी वाला, यूनिफॉर्म वाला आदमी आ जाता है ना, 100 लोग पीछे हट जाते हैं वर्दी के सम्मान में। और ये मूर्ख जो है, मैं तो था नहीं, मैं होता तो उसको ठीक कर देता। ये पुलिस वालों को गाली दे रहा है, ये बोल रहा है मैं वर्दी उतरा दूंगा, तेरी औकात है इतनी जो है। और ये इनको जो मदद कर रही है यहाँ की आमदार, उनको क्या, उनके विधानसभा में पुलिस नहीं चाहिए? पहले उनको अपने विधानसभा में जो चाली का बांधकाम हो रहा है ना, वो अक्षय कदम जो कलेक्शन कर रहा है, पहले वो बंद कराए। बाद में पुलिस चौकी के विरोध में आप यहाँ वहाँ फोन करो। यहाँ की जनता ने सिग्नेचर करके दिया, हमको चौकी चाहिए। देवेंद्र जी ने आपके ऑफिस का ओपनिंग कर दिया, तो आप पुलिस से बदतमीजी से बात कर रही हो, पुलिस के ऊपर आप दादागिरी कर रही हो। एक बार की लॉटरी है, आइंदा आप चुन के नहीं आने वाली हो। कितना भी आप दादागिरी कर लो, 5 साल तुम्हारा है, तुम तुम्हारा जो कर रहे हैं कर लो। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक पीएसआई को डांट रही, तुमको किसने अधिकार दिया डांटने का? तुमको कुछ शिकायत है, कमिश्नर को फोन करो। बार पर रेड डाला था उन्होंने, पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। उनको अधिकार किसने दिया रेप डालने का? उनको अधिकार किसने दिया? 8 पुलिस सुरक्षा फोकट की मिली है, तो तुम 2 बजे जा रही हो, तुम वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को फोन करो, वहाँ के पीआई को बुलाओ, डीसीपी को फोन करो, इसी सबको लेके जाओ ना। रील बनाने के लिए आप पुलिस की बेइज्जती कर रही हो, यूनिफॉर्म की बेइज्जती कर रही हो। यूनिफॉर्म का सम्मान है अपने देश में, जो है, चाहे फौजी हो चाहे पुलिस हो। आप बंदर वाला हाल हो गया, आपका डमरू मिल गया, कभी यहाँ को दो वहाँ को दो। जब से आमदार बनी हो खाली आप लेटर दे रही हो। एक अस्पताल तो यहाँ बगल में बना नहीं सकी जो है, 25 करोड़ रुपया देवेंद्र जी ने दिया है। आज तक ये पीछे जो है कार्यालय में दे दिया गया। आज 8 महीना तो तुमको आमदार बन के हो गया, पैसा 1 साल हो गया। और ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग सच्चाई सुन लो, ये बिल्डिंग आधी है ना सरकारी जमीन में है। इसके बगल में सर्वे नंबर 6 है। आप जो सर्वे नंबर 6 का जब सर्वे करोगे ना, तो बिल्डिंग आपको आधी सरकारी जमीन में मिलेगी जो है। ये जो इस पूरा जो टाउनशिप का जो मालिक है राकेश कुमार वाधवा, उसने क्या किया है, यहाँ का सर्वे नंबर वहाँ लगाया, वहाँ का वहाँ लगाया। ऐसा करके यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया है। यहाँ किसी को जानकारी नहीं इस बात की। यहाँ बगल में सर्वे नंबर 250 हिंदू शमशान भूमि जमीन है, 30 गुंठा। वहाँ पे रश्मि गार्डन नाम की 7 महल एक बिल्डिंग बनी है। तलाठी को बोलो सर्वे करे, दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या बात कर
करेगा? सरकारी जमीन खुद इसकी बिल्डिंग है और फालतू बात करता है, पागल हो गया है। वो मेडिकल का क्या है, दवा सस्ती मिलती है, 10 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकती है, तो पैसा ज्यादा हो गया है, इसीलिए बांट रहा है सब लोग को। क्या लगता है इनको इतनी शय मिल कहाँ से रही है? मेडिकल चालक है, सामान्य तौर पर व्यावसायिक जो होता है वो इस तरह के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता है, वो अपना व्यवसाय करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इनको इतनी शय मिल कैसे रही है? पगला गया है, पैसा ज्यादा हो गया है ना, अच्छा, हत्या कर रहा तो है, दिमाग पर चढ़ गया है। मूर्ख है। हाँ, पैसा दिमाग में जा रहा है, इनको भी पॉलिटिक्स में जाना लगना है ओवर साइंस से, अच्छा। इसीलिए जो है विधायक का दोष जमा रहा है जो है। और विधायक को बुद्धि होना चाहिए, आपको प्रशासन के साथ में जनता की सेवा करना चाहिए, महानगर पालिका के अधिकारी के साथ में जनता की सेवा करना चाहिए। हमारे घर में पानी भरा था, कहाँ थी विधायक? थी सड़क पे घूम रही थी क्या? वो रील बनाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी से वो लोगों को मदद पहुंचा रही है। कौन सा मदद पहुंचाई? फायर ब्रिगेड में तुम्हारा क्या मदद? तुम्हारे बैठने से जनता नहीं बैठ पाई, तुम बैठी, तुम्हारे साथ तुम्हारे 8 पुलिस बैठे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में कितना जगह रहता है, उल्टा तुम नहीं बैठती ना तो कम से कम 10 लोग जो है यहाँ से वहाँ पहुँच गए हो। पुलिस स्टेशन में पानी भर गया था, पूरा टेबल ओबल सब खराब हो गया, सड़ गया। तो क्या लगता है विधायिका को आके फाइलें बचानी चाहिए? फाइलें नहीं बचानी चाहिए, आके खड़ी होना चाहिए, यहाँ की बातें उनको जनता को बताना चाहिए, ना कि उलझाना चाहिए, ना कि मतलब एडवांस बात करना चाहिए। जो चीज हेल्प जनता के लिए है, आज अगर चौकी हट जाएगी तो यहाँ रात में चलने वाला क्या महसूस करेगा? चल दे रही है, चल लेगा। अपना घर दे रही है, यहाँ से 4 बिल्डिंग के दूर में उनका घर है, ग्राउंड फ्लोर में। ये चौकी वाले को घर देने वाली है। होती है कि बाजू में पुलिस स्टेशन है, मैं यहाँ लुखाई करूंगा, चरस गांजा पीऊंगा तो अभी मार पड़ेगी मुझे। ये चौकी आज से नहीं है, इसके पहले तुलिन पुलिस स्टेशन था, उसके पहले नाला सुपारा पुलिस स्टेशन था, तो नाला सुपारा था तब से ये चौकी है। उल्टा हम ये बोल सकते हैं कि चौले पुलिस स्टेशन नया बना, तुलिन पुलिस स्टेशन नया बना। ये बिल्डिंग जब टूट जाएगी ना, तो इनको खुद को घर नहीं मिलेगा, आधे बिल्डिंग गवर्नमेंट की जमीन में है। सर सच बोल रहे हैं। और ये चौकी आज की नहीं है, पुलिस स्टेशन बाद में बना, उससे पहले से पुलिस चौकी है। हम जानते हैं, हम यहाँ से रह रहे हैं यहाँ पे। मैं नालासोपारा 1984 से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगी आप यहाँ की जो स्थिति है इस पर क्या कहेंगी? जिस तरीके से विवाद हो रहा है इस चौकी को लेकर। विवाद हो रहा है मैडम, देखो ये लोगों की सुरक्षा के लिए है, ना कि उनका घर है पुलिस वालों का। पब्लिक नहीं विवाद कर रही है, पब्लिक विवाद नहीं, पब्लिक चाहती है बनना, लेकिन कुछ हमारे पत्रकार बंधु और कुछ जो है पॉलिटिकल लोग ये गेम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। देखिए, इस चौकी का अगर कोई विरोध कर रहा है, ये सरासर अन्याय है, गलत है। पुलिस चौकी यहाँ पर रहना चाहिए। पुलिस चौकी से हमें और आम जनता को तकलीफ नहीं, क्योंकि पुलिस वाले जो है हमारी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। आप भाजपा के होकर ये कह रहे हैं, एक तरफ यहाँ आपके पड़ोस में खड़े हैं, ये कह रहे हैं विधायिका ही आपकी विरोध कर रही है। देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं अपनी पर्सनल विचारधारा दे रहे हैं। हाँ, अपनी आत्मा की आवाज बता रहे हैं। अगर इनको जो है ये अनलीगल दिख रहा है, बहुत सारे इमारतें ऐसी खड़ी हैं, जालियां ऐसी खड़ी हैं, पहले उसको तुड़वाएं। पुलिस चौकी ये बन रही है, हमें खुशी होना चाहिए, जनता यहाँ की खुश है। पुलिस ससुराल तोड़ाने दुबे जी, बाद में चौकी तोड़वाए। पूरा दुबई स्टेट इलीगल है, नहीं पता है क्या आपको? जहाँ से रोटी आ रही है वो पूरा इलीगल है, पूरा रेलवे उनको में पता है। नहीं कानून क्या है। आमदार के परिवार का रेलवे कोई भी में आदमी है। इलीगल बांधकाम करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। जो विरोध कर रहा है वो अच्छी बात नहीं है। पुलिस किसके लिए? हम आम जनता के लिए। अगर ये बीट नहीं रहेगा, चौकी मेन चौकी है, अगर हम 100 नंबर डायल करते हैं, वहाँ से कब आएगी पुलिस? हम जब भी फोन करते हैं 5 मिनट में हमारे एरिया में पुलिस पहुँच जाती है। तो आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल हमको चाहिए, हमको चाहिए। चाहिए। ये जितनी पब्लिक यहाँ के खड़ी है, रहवासी हैं आप? यहाँ के रहवासी, ये और ये 2004 से चौकी है, आज की चौकी नहीं है। जैसा हमारे शिवा भाई ने बताया, ये बिल्डिंग जो विरोध कर रहे हैं वो खुद अनलीगल है, आधी बिल्डिंग, तो पहले उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बनने से बिल्कुल रोक नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकता है। हम पब्लिक है, हम जमीन में सो जाएंगे। और पुलिस चौकी बनी के बनने का खड़े रहेंगे यहाँ। मैं महिलाओं से बात करूंगी, उनकी भी राय जानने की कोशिश करूंगी। क्या कहेंगे आप भी? ये अनलीगल है, इतना पूरा नाला सुपारा विरार में सभी कुछ तो अनलीगल है, क्या लीगल है? ये सब एवरशेन के अंदर जो बाहर वट्टे बना बना के सारी दुकानें ये सब कुछ चल रही है, क्या है? लीगल है? सब अनलीगल है। और ये तो प्रशासन कोई अपना घर लेके नहीं बैठी है यहाँ पे कि अपना घर चला रही है, वो आम जनता के लिए बैठी है, सुरक्षा के लिए। एक टाइम ऐसा था जब 2005 में हम लोग आए थे, डोंगरी से लेके यहाँ तक कोई लेडीज यहाँ से जा नहीं सकती थी, लोग इज्जत लूट लेते थे उसकी, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत। आज इनके वजह से तो हम बचे हुए हैं ना, तो ये क्यों नहीं चाहिए? हमें तो ये चाहिए और ये यही बनेगी, हमारा सबका सपोर्ट रहेगा और ये यही बनेगी। 25 साल से ये थी, जब इन लोगों को अनलीगल नहीं दिखा, जब क्या सोए थे ये सोसाइटी वाले। आज ये सोसाइटी है अपना मेडिकल वाले सेक्रेटरी चेयरमैन को 3-3 लाख रुपए दे के खरीद रहे हैं। ये सब पैसे के लिए हो रहा है और किसी चीज के लिए नहीं हो रहा है। मेडिकल वाले के पास में इतना पैसा और इतना इंटरेस्ट आ कहाँ से रहा है? और दवाई 10 रुपया में बेच रहा है तो मिलेगा ना, इतना पैसा रहेगा ना उसके पास। नकली दवाई बेचते हैं, पैसा तो जमा है ना, जमा पूंजी जमा है,
जब भी तो बांट रहा है बरसात के जैसे लोगों को, पुलिस प्रशासन के लिए बांट रहा है। जो इनको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कभी नहीं आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आज जो मैडम कि आमदार खड़ी हो रही है, आमदार को ये सोचना चाहिए आज इन्हीं को लेके तो तुम भी सुरक्षा में घूमते हो, जब ये नहीं रहेगी तो तुम कैसे घूमोगे। चौकी अभी नई तो बन नहीं रही है, 25 साल पहले से थी जब थी, तो उसके बाद जब बन रही थी तब तुम लोग किधर थे, तब सोए थे, तब तुम लोग को तो सुरक्षित चाहिए। अभी अपना अचोले तो रहती हूँ, तब तो सुरक्षित चाहिए। अभी चौकी बन गई है, सबको तकलीफ क्यों तकलीफ है भाई, क्या कारण से तकलीफ है? इलीगल है, इलीगल है, इलीगल नहीं है। घर में पुलिस वाले को रखे, पुलिस वाले फैमिली लेके नहीं रखते, पुलिस वाले फैमिली लेके नहीं रख रहे, पुलिस लोग बिल्डिंग के सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। आपके वार्ड में चलिए स्टेशन के बाहर, मैडम जी के वार्ड में वही स्टेशन के बाहर कितनी अनलीगल बिल्डिंगें बनी है 4-4 महला की, क्यों नहीं गिरवा रही? वो अनलीगल नहीं है, वो लीगल है। आज अगर लोगों की जरूरत है तो आज इस चौकी के लिए 25 साल पुरानी के लिए तुमको अनलीगल दिखाई दे रहा है, इस पे क्या टावर चल रहा है, महला चल रहा है क्या? तुमको और सपोर्ट करना चाहिए ताकि यहाँ लोगों को सुरक्षा महसूस हो। तो ये लोगों को भड़काऊ भाषण दे के लोगों को भड़का देने का ये नहीं होता है। हमको प्रशासन को सपोर्ट करना है, जो हमको कल के उनको ही पास में जरूरत पड़ेगी ना, हम उधर ही जाएंगे ना। आज कुछ भी हमारे साथ में होता है गुंडागर्दी, हम किधर जाते? ये नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा? विधायक के पास जाइएगा और मेडिकल वाले के पास जाइएगा। विधायक कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई नहीं आते। जब 41 बिल्डिंग टूटी, जब विधायक किधर गए थे? बेचारे रोड पे आ गए, अलकापुरी में इतने लोग आ गए रोड के ऊपर, बेचारे पीटे थे, जब किधर गए थे? विधायक लोग किधर गए थे घूमने? आप बताइए किधर गए? हॉल में बैठ के मीटिंग कर रहे थे, मगर कोई गया नहीं था, आप खुद उधर मौजूद थे। एक पूरा हॉल में बैठ के मीटिंग कर, सब विधायक लेते, आमदार थे, सब स्नेहा दुबे, राजन नायक सब खड़े थे उधर, मगर मालूम पड़े कोई विधायक उधर नहीं गए थे। हम जैसे आम नागरिक गए थे पहले, विधायक तो बाद में आए रात को। प्रशासन से कहूंगा ये पतरे को हटाएं, लिंटर डालें, मैं सबसे 1,000 चंदा निकालूंगा और 1 लाख रुपया मैं रामजी पारसनाथ त्रिपाठी पुलिस प्रशासन को देता हूं, और मैं MP MLA विधायक और नगर पालिका सबको मैं देख लूंगा कौन तोड़ने के लिए आता है। पूरा बसाई तालुका साफ करो, फिर पुलिस स्टेशन की चौकी को हाथ लगाओ। ये पतरा निकालो, लिंटर डालो, ऊपर इसके पतरा लगाओ, 1 लाख रुपया मेरे से लो और मजदूरी मैं दूंगा। मैं सबसे 1,000 रुपया चंदा लगाऊंगा, सबको हाथ जोड़ूंगा, मैं 1 लाख इकट्ठा करूंगा और मैं पुलिस प्रशासन को दूंगा इसमें लिंटर डालने के लिए। ये हमारी मांग है। मैं MP MLA राजन नाइक, वो मैडम जी, मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा, और वसई विधार शहर महानगर पालिका, मैं सब भी देख लूंगा। मेरे ऊपर FIR दर्ज करो, मुझे जेल में डालो, लेकिन पुलिस को तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। देखिए आप लोगों में हौसला है, किस तरीके से, क्या कहना चाह रहे हैं भैया? मैम देखिए, आप कैमरा घुमाएंगे ना यहाँ से, अगर इलीगल की बात करेंगे तो हर बिल्डिंग की कम से कम 5 दुकानें तोड़नी पड़ेंगी आपको, तो वो उसके लिए आप अपने आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बंद है उसके जो पुलिस चौकी है, जो हमारे सुरक्षा के लिए है, अब उसके लिए आपको इलीगल दिख रहा है, तो बाकियों के लिए तो खड़ा होइए, बाकी सारे कचरे साफ करिए, उसके बाद फिर इसको आप इस पे आइए। पुलिस वालों ने बुलाया है क्या यहाँ पे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैं तो जानता भी नहीं पुलिस वालों को, उसमें कौन है कौन नहीं है। मैं एवरसाइन में हाँ। तो पुलिस स्टेशन होने से, यहाँ चौकी होने से आपको सहूलियत है कि दुविधा है? नहीं, बहुत सहूलियत है मैम, बहुत सहूलियत है। मैं लास्ट बस स्टॉप पे रहता हूँ, हम आराम से यहाँ से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, हमारी बहन बेटियां घूम सकती हैं, क्योंकि हमको पता है बगल में पुलिस चौकी है। जितने भी आवारे लोग हैं वो भटकते भी नहीं है इस रूट पे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे है। यही आप जाइए राजनगर, जाइए अलकापुरी, गालोनगर जाइए, आप रात को टहल नहीं सकते वहाँ पे, इतना ज्यादा दहशत है वहाँ पे। चरसी लोग वहाँ पे हमेशा घूमते रहते हैं। यहाँ पे कोई बोल दे आज हम एवरसाइन एरिया सबसे अच्छी एरिया में क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, पुलिस चौकी सब है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। यहाँ पे रहवासी रहता है वहीं पे तो पुलिस चौकी होना चाहिए, जो जहाँ पे कोई नहीं रहता वहाँ पुलिस चौकी बना के क्या फायदा? यहाँ पे इतनी सारी पब्लिकें हैं, इतनी आवागमन, सारी सुविधाएं हैं। हम लेना चाहते हैं। बोलिए क्या बोलिए? स्नेहा दुबे जी को लिख के देने के लिए बोला, आप सब आम नागरिकों की जिम्मेदारी हम देते हैं करके, कल के दिन कुछ भी होता हम खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए। बोलेंगे क्या? जिम्मेदारी लेते हैं हम नागरिक। आज हमारी बच्चियां, हम जवान बेटियां घूमते हैं, आज हमारी सब कुछ हम लेडीजों की जिम्मेदारी लेना चाहिए, लेंगे क्या?
ठीक है, आपको पुलिस से एलर्जी है, चौकी से एलर्जी है, तो आप इतनी सिक्योरिटी में क्यों चल? आपको क्या खतरा है? कौन से दूसरा गैंगलर आ रहा है आपको गोली मारने के लिए? विधायक के पास वो भी जब बेदाग है तो अटल पुलिस वालों को लेने की क्या जरूरत है? एक होमगार्ड ले लो। आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, जब यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे तो कुछ लोग थे, लेकिन अभी पुलिस चौकी के समर्थन में आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं कि उन्हें पुलिस चौकी यहाँ पर चाहिए। जी, आपका कुछ कहना रह गया है, बोलिए। देखो मैडम, हम पुलिस चौकी के एकदम प्रशासन के एकदम साथ में है, ठीक है। हम ये बनवा के ही रहेंगे और हम साथ में खड़े रहेंगे। एप्लीकेशन भी हमने खुद टाइप करवाया है और यहाँ पे 150-200 लोगों की साइन भी हम लोगों ने करवा के इसमें दी हुई है। तो हम जो भी होगा देखेंगे, हम इनके साथ ही रहेंगे। विधायक के पावर से बड़ी पावर है क्या आपके पास? विधायक से बड़ी पावर है हमारे पास में। हमारे वजह से तो विधायक आई है, विधायक हमारी वजह से आई है। विधायक 5 साल तक अभी राज कर लेगी, उसके बाद अरे ऐसा व्यवहार रखो जो नेक्स्ट टाइम तुमको लेके आवे। हम लोग की देन है तब विधायक बनाओ, नहीं तो विधायक कैसे बन सकता हो? अकेले की औकात है क्या उसकी बनने की? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऑर्डर है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी 12 साल अगर जगह पे है उसको कोई डिस्पोजेस नहीं कर सकता है। तो 25 साल हो गया है, कैसे डिस्पोजेस करने की तुम कोशिश कर रहे हो? पुलिस की है इसके लिए ना, आम आदमी की होती तो तुम नहीं कर पाते। पुलिस कैसा है, पुलिस का काम है सुरक्षा देना, इसीलिए तुम उसके सर पे नाच रहे हो। वही वर्दी में नहीं रहते तो 2 कान के नीचे मार दिया होता पुलिस ने अभी तक। वर्दी है, सम्मान कर रहा है, तुम उनके ऊपर चढ़ रहे हो। तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम बोले कि वर्दी उतरवा दोगे तुम पुलिस की? तुम किसके दम पे बोल रहे हो? निश्चित तौर पर ये लाइन बहुत बड़ी हो जाती है। तुम पुलिस को गाली दे रहे हो, पुलिस को गाली दे रहे हो, तुम वर्दी उतारने की बात कर रहे हो। इतना तुम्हारे आमदार के दम पे तुम इतना बोल रहे हो, और वो आमदार को अक्कल होना चाहिए कि तुम्हारे नाम पे इतना दादागिरी कैसे कर सकता है दुकानदार? तुमने मेडिकल वाला बोल रहा है कि वर्दी उतरवा देंगे, जब इनके कपड़े कोई उतारेगा तो ये कहाँ जाएंगे? पुलिस वालों के पास ही जाएंगे ना, विधायक के पास में। वो कपड़े पहनाएगी इन्हें। नहीं, वो वर्दी उतारेगा तो हम लोग मिल के जितनी लेडीज है ना सब चड्डी उतार देंगे, बिना चड्डी का कर देंगे उसको। देखिए कितनी बड़ी इसकी औकात है। बड़ी भयानक महिला है ये। खैर, छोड़ते हैं इस विषय को यहीं पर, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं। कहना सिर्फ एक ही है, पुलिस चौकी यही थी, यही रहेगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इसे रोकने की कोशिश की जा रही है, साम दाम दंड भेद लगाया जा रहा है, लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये सभी साम दाम दंड भेद के लिए तैयार है। देखना है क्या कुछ होता है।